चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस में द्विपक्षीय बातचीत से पहले मोदी पुतिन गले मिले। पीएम बोले रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी, भारत इसमें हर मदद देने को तैयार। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को देंगे 1.11 करोड़। क्षत्रिय कर्णी सेना के अध्यक्ष बोले सुरक्षा की भी जिम्मेदारी गोगामेडी की पत्नी ने कहा ये निजी बयान। यूपी में दिवाली 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को काशी अयोध्या मथुरा के पंडित बोले शुभ मुहूर्त 31 को लक्ष्मी पूजन शाम 8 बजे तक। अनूप जलोटा बोले सलमान को विश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए, कहा भले ही काले हिरण की हत्या न की हो, परिवार की सेफ्टी के लिए यह जरूरी। बहराइच हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर चेताया, कहा यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहते तो उनकी मर्जी। सनातन विरोधी बयान पर उदयनिधि बोले माफी नहीं मांगूंगा, मेरा उद्देश्य हिंदुओं की दमनकारी प्रथाओं को बताना था, सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। ट्रेन डिरेल, डिब्बों पर चढ़ गए डिब्बे, खिड़कियां काटकर यात्रियों को बचाया, रोपवे बनाकर स्ट्रेचर से उतारा, बाड़मेर में हुई मॉक ड्रिल। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 388% बढ़ा, 36 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। जुलाई सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 68% बढ़ा। एमपी में 1 लाख सरकारी नौकरियां, कैबिनेट का फैसला। रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए 10 लाख का फंड, कांग्रेस बोली ये कैसी सरकार। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में भिड़े भाजपा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी सस्पेंड किए गए, अगली बैठक में शामिल होने पर भी रोक। पेट्रोलिंग समझौता, आर्मी चीफ बोले भरोसा जमने में वक्त लगेगा, सीमा पर गश्त इसका जरिया, इसके बाद अगला स्टेप चीन बोला मिलकर विवाद सुलझाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर एमवीए की मीटिंग आज, संजय राउत बोले अमित शाह से कोई बातचीत नहीं हुई, भाजपा अफवाह फैला रही। लालू यादव के करीबी अमित कातियाल की संपत्ति जब्त, लैंडफोर्ड जॉब मामले में 56 लाख की प्रॉपर्टी सीज। 19 अक्टूबर को बाई की हुई थी गिरफ्तारी। संविधान प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वालों से कहा क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे। दिल्ली एयर पोल्यूशन मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सरकार ने 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा था, कोर्ट बोला आपका काम कागजों में। अडानी ग्रीन का दूसरी तिमाही में मुनाफा 71% बढ़ा, रेवेन्यू 131% बढ़कर रुपए 468 करोड़ रहा, शेयर ने 1 साल में 91% रिटर्न दिया। ब्रजभूषण ने कहा मैं बोलूंगा तो साक्षी की किताब खूब बिकेगी, गोंडा में कहा विटनेस में कई बातें झूठी, बबीता फोगाट अध्यक्ष बनना चाहती थी। अब इंडिगो विस्तारा एआई की 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी, 8 दिन में 120 से ज्यादा विमानों को धमकियां, कल सरकार बोली सख्त कानून लाएंगी। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट, जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर। भोपाल इंदौर में रुपए 35 में 1 किलो प्याज बेच रही सरकार, एक ग्राहक को 2 किलो, रिटेल में 50 से 60 रुपए पहुंचे रेट। ठाणे में हिट एंड रन केस, मर्सिडीज डीज की टक्कर से 21 साल के लड़के की मौत, आरोपी फरार। महाराष्ट्र में 6 महीने में चौथा मामला। बीएसएनएल ने ऑटोमेटेड कियोस्क लॉन्च किया, सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे, साथ नई सर्विसेज शुरू, लोगों भी बदला। पेटीएम को Q2 FY25 में रुपए 930 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इसमें मूवी टिकटिंग बिजनेस की बिक्री का रुपए 1345 करोड़ शामिल, शेयर 4% से ज्यादा गिरा। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में प्रदेश की पहली सोने की खान, देश के 6 स्वर्ण भंडारों का 25% सोना, सिर्फ राजस्थान में खान की सड़क बननी शुरू। 21 बार भारत माता की जय और तिरंगे को सलामी, थाने जाकर शर्त पूरी की, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर हाईकोर्ट में दिया था आदेश। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी कमीशन विवाद, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश का ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करे, जनवरी 2025 में होगी अंतिम सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी कमीशन पर केंद्र सरकार की रोक मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। बेंच ने केंद्र सरकार को फैसले के ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करने के अपनी फरवरी 2023 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। बेंच का यह निर्देश सीनियर जर्नलिस्ट एन राम, टीएमएस सांसद महुआ मोहित्रा, एडवोकेट प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा की याचिकाओं पर आया। सभी ने केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट्री पर रोक के फैसले को चुनौती दी है। इसके साथ ही बेंच ने याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह
के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की परमिशन दी है। मामले की अंतिम सुनवाई जनवरी 2025 में तय की गई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी कमीशन 2002 में हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। इसे जनवरी 2023 में पब्लिश किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। आरोप लगाया गया था कि बीबीसी पीएम नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात दंगे के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। अब चुलबुल पांडे भी देंगे सिंघम का साथ। सिंघम अगेन में सलमान खान का कैमियो कन्फर्म। अक्षय और रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को नुकसान। हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग सहित 9 खेल बाहर। इनमें भारत ने 149 गोल्ड समेत 286 मेडल जीते। सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 80,220 पर बंद। निफ्टी भी 309 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 2118 अंक टूटा। साइक्लोन दाना का लैंडफॉल आज ओडिशा बंगाल से टकराएगा। भारी बारिश से कर्नाटक तमिलनाडु में बाढ़। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब, धुंध छाई। रुपए 78,232 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस साल अब तक रुपए 14,880 महंगा हुआ। चांदी भी रुपए 97,254 प्रति किलो पर पहुंची।